अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त तमानिया रजब अल्फ अरबामिया खम्सा और अर्बाइन हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 20 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करेंगे। इसका सूरा नंबर कुरान में तरतीब के एतबार से 47 है, 47 है, और नुज़ूल के एतबार से, नाजिल होने के एतबार से 95 है, 95 है। और उसमें 38 आयतें, 38 आयतें हैं और 4 रुकू है। और ये मदनी सूरत है। मदनी सूरत क्या है? वो सूरतें जो मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीने में या मदीने के अतराफ जो नाजिल हुई उसको मदनी सूरतें कहते हैं। उसके अलावा जो मक्के या मक्के के अतराफ में नाजिल हुई हैं उसको मक्की सूरतें कहा जाता। तो ये बहरहाल हिजरत के बाद नाजिल होने वाली मदनी सूरत है। तो चलें आज इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, वसद्दु अन सबीलिल्लाहि, और रोका अल्लाह के रास्ते से, अज़ल्ला आमालहुम, अकारत हो गए उनके आमाल, यानी अल्लाह ने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, उन लोगों के आमाल को अल्लाह ने ज़ाय कर दिया, बर्बाद कर दिया। मतलब क्या है कि जो लोग काफिर है, एक तो उनका गुनाह क्या है कि वो काफिर है, दूसरा गुनाह ये है कि उन्होंने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। तो ऐसे लोगों के आमाल, मतलब क्या है कि अगर उन्होंने कोई नेक आमाल भी किया होगा, कोई अच्छे आमाल भी किया होगा, तो उनके वो सारे अच्छे आमाल, नेक आमाल बर्बाद हो गए, रायगा हो गए, अकारत हो गए। जैसे कि हदीसों के मुताबिक भी जो सो एक आदमी था जो इस्लाम से पहले, उसका नाम कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, हदीसों में उसका जिक्र आता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फला जो शख्स था वो बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत किया करता था, और जो लोग हाजी हज और उम्रे के लिए, इस्लाम से पहले भी हज और उम्रा होता था, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का भी अगरचे के ईमान नहीं लाए थे, लेकिन वो हज और उम्रा भी करते थे क्योंकि वो अल्लाह को मानते थे। ये और बात है कि एक अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह के साथ और औरों की भी इबादत करते थे। तो वो आदमी जो है, जो हाजी जब हज और उम्रे के लिए आते तो उनकी खिदमत करता, उनको पानी पिलाना, उनको सत्तू खिलाना, इस तरीके के काम करता था, और वो उसी हालत में मर गया कुफ्र में। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसको उसका उसके नेक अमाल का कुछ अजर मिलेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको जो कुछ मिलना था वो दुनिया में अल्लाह ताला ने दे दिया। वो इस तरीके से कि लोग उसकी तारीफ करते रहे, लोग उसको नेक समझते रहे, उसको इज्जत जो दुनिया में मिलनी थी मिल गई, कल क़यामत में उसके लिए कोई अजर और सवाब उसका नहीं मिलेगा। तो वो दलील, और यहाँ पर खुद कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग काफिर हैं और जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, उनके आमाल को अल्लाह ताला राएगा और बर्बाद कर दिया। तो जाहिर बात है नेक आमाल की ही बात हो रही है। बुरे आमाल जो है उसकी तो सजा उन्हें मिलेगी, जो उन्होंने कुफ्र किया, जो उन्होंने जो सो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका, इसकी सजा तो मिलेगी। इसके बरक्स में दुनिया में उन्होंने जो अच्छे काम किए होंगे, जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर वो नेक आमाल थे जिसके ऊपर अजर और सवाब मिलना था, लेकिन चूंकि वो ईमान नहीं लाए थे, तो उसका अजर और सवाब उनको क़यामत में कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला उनको देना चाहे, इज्जत और शोहरत और उनको जो सो दुनिया में आराम वगैरह, वो मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में कोई अजर नहीं है। तो ये बुनियादी उसूल क्या साबित हुआ कि आखिरत में नेकियों का अजर मिलने के लिए सबसे पहली बुनियादी शर्त क्या है? ईमान होना जरूरी है। अगर ईमान नहीं है, दुनिया में अगर किसने पूरी जिंदगी नेक अमाल करता रहा, अच्छे खैर के अमाल करता रहा, उसके अमाल पूरे के पूरे रायगा और बर्बाद हो जाएंगे। आखिरत में उसको उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। जैसे कि हाल यानी पिछले पास्ट, रीसेंट पास्ट के अंदर एक औरत थी जिसका नाम है मदर टेरेसा, जिसको सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया में उसकी इज्जत की जाती है, और कोई दो राय नहीं है कि उसने यकीनन लोगों के अंदर, खासतौर पे बच्चों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, और ऑर्फेन्स की, और इस तरीके से बहुत सारा उसने खिदमत किया है, और सारी दुनिया में वो मशहूर हुई थी। लेकिन क्या है,
वो कभी भी उसने इस्लाम नहीं लाया, इस्लाम को कबूल नहीं किया। जिस मजहब पे वो कुफरिया या जो भी अकीदे पर थी, उसी हालत में वो दुनिया से चली गई। तो अब उसके बारे में अगर, क्योंकि ये अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसने तो बहुत खिदमत की लोगों की, सारे लोग उसकी तारीफ करते थे और ये है, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया हो सकता है अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल किया हो। नो वे। क्यों? कि दो टोक अल्फाज में कुरान का फैसला भी यही है, हदीसों से भी यही साबित होता है कि नेक आमाल जो दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर जिसको हम नेक आमाल कहते हैं, उसका बदला आखिरत में अगर हम चाहते हैं, तो सबसे पहली बुनियादी शर्त है ईमान होना ज़रूरी है। ईमान के बगैर जो ईमान पर नहीं होंगे, उनके सारे के सारे अमाल रायगा और बर्बाद हो जाएँगे। तो अब इसमें अब कोई इंसान आज के दौर में कोई अपने आप को कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और वो एकदम सिंसियर और डिवोटेड क्रिश्चियन भी हो, और वो अच्छे सारे नेक अमाल करता हो, और वो अपने दीन के मुताबिक अमल भी कर रहा हो, फिर भी उसके अमाल बर्बाद हो जाएगा, रायगा हो जाएँगे। उसी तरीके से आज कोई यहूदी है, वो भी अगर वो अपने दीन के मुताबिक अपने उस पर ईमान रखा हुआ है और नेक अमल करता है, तो कल क़यामत में उसको भी उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। क्यों? कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हो गई, कुरान उतर गया और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो उसके बाद पहली तमाम शरीयतें मनसूख हो गई, तमाम उम्मतों का जो सो पहले तमाम अदियान का सस्पेंड हो गए, और जो भी पहले दीन पे रहा था हो, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए, आपकी आपकी शरीयत नाफिज हो गई, तो अब आज के दिन में कोई भी इंसान अपने आप को क्रिश्चियन कहे, यहूदी कहे, कोई और मजहब का हो, तो उसके ना मजहब को कबूल किया जाएगा और ना उसके नेक अमाल का उसको आखिरत में बदला मिलेगा। हाँ, जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम बाहयात थे, और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी जब तक कि उसके बाद कोई और नबी और रसूल नहीं आए थे, उस वक्त तक अगर कोई तौरात के ऊपर अमल करता था और वो नेक था उसमें, तो उनको तो जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल करेगा। उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो गया, आपको अल्लाह ताला ने जो किताब दिया इंजील, उस पर जब तक के उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे दुनिया में, उस वक्त तक जो लोग इंजील पर अमल कर रहे थे और जो लोग उनके दीन के मुताबिक अमल कर रहे थे, उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन आज के दौर में किसी को भी दूसरे दीन को कबूल करके बाकी रहने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका इजाज़त है। जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और जो कोई इसके अलावा कोई और दीन को पसंद करता है, तो अल्लाह ताला हरगिज़ उस दीन को कबूल नहीं करेगा, और वो कल क़यामत में आखिरत में खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। तो ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हम मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा होना, मुसलमान कह लेना और मुसलमान होने का सर्टिफिकेट मिल जाना, ये ज़रूरी न और लाजिम नहीं है कि हम ईमान वाले भी हैं। हमको भी अपने अपने ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अगर हमारा ईमान के जो अल्लाह ने तकाज़े रखा है, उसके मुताबिक अगर हमारा ईमान पूरा नहीं है, तो हम भी हो सकता है अल्लाह ताला ने ये जो कह दिया, जो लोग कुफ्र किए और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका, उनके अमाल को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अमाल भी बर्बाद हो रहे हों। तो इसमें पहले तो जो शर्त बताई गई कुफ्र की, दूसरी क्या है? जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और ख़ास तौर पे ये गुनाह मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का किया करते थे। वो खुद कुफ्र करते थे, साथ में जो लोग ईमान ले आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, उनको अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते थे, उनके दीन में आए दिन मुश्किलें और तकलीफ़ें डालते थे, यहाँ तक कि उनके जुल्म और ज़्यादती की इंतहा जब हो गई, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हिजरत का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने हिजरत करके मदीना चले गए थे। तो बहरहाल जो भी उस वक्त में हो या आज भी हो, अगर कोई दीन से रोकता है लोगों को, अल्लाह के दीन से, तो उसके भी अमाल को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। एक शर्त जो यहाँ पे साबित हुई वो है ईमान। अब ईमान तो है, मिसाल के तौर पे जैसे हम खुद अपने बारे में दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, तो अगर अल्लाह के फजल से हम यकीनन वो ईमान वालों की कैटेगरी में शामिल हो, अल्लाह से दुआ है। तो जब ये पहली शर्त पूरी हो गई, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि अब ईमान वाले के हर अमल को अल्लाह ताला कबूल करेगा। उसके बाद और दो शर्तें हैं इंसान के अमाल कबूल होने के लिए। यानी अगर पहली शर्त ईमान की पास हो गया इंसान, तो अब उसके बाद और दो शर्तें हैं, और वो दो शर्तें जिसको इंसान पूरे करेगा, तभी जाके उसके अमाल को अमलुस सालिहात कहा जाएगा, नेक अमाल। और वो नेक अमाल होने के लिए जो दूसरी दो शर्तें हैं,
मैं बार बार कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जहनों में ये बात अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो दो जो शर्तें हैं वो है इखलास और इत्तिबाए सुन्नत। यानी इखलास के माने क्या है कि जो भी हम अमल कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने का मकसद हो। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रियाकारी या किसी और को खुश करना मकसद हो, तो फिर वो अमल भी बर्बाद हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ते हैं, अब मस्जिद को जाकर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने दोस्त को, किसी अपने बॉस को या किसी और को खुश करने के लिए या उसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहा है? अगर ऐसा है तो उसकी वो नमाज कबूल नहीं होगी। उसी तरीके से कोई इंसान सदका खैरात करता है, अगर ये इसमें उसका मकसद ये हो कि दुनिया में लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझको बहुत बड़ा सखी समझे, मीडिया में जो सो मेरी पिक्चर आ जाए, मेरी फोटो आ जाए, तो अब उसका वो सदका और खैरात पूरा रायगा और ज़ाय हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ अल्लाह की रजा शामिल नहीं थी, उसमें जो सो औरों को शरीक कर लिया गया था। तो दूसरी शर्त क्या है, इखलास, यानी जो भी हम अमल करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, उसमें रियाकारी, दिखावा वगैरह ना हो। और तीसरी शर्त जो है इत्तिबाए सुन्नत, यानी जो अमल हम कर रहे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस अमल को किया हो, या नहीं तो आपने करने का हुक्म दिया हो, या नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किसी सहाबी ने वो अमल किया हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसका इल्म हुआ तो आपने उससे मना नहीं किया हो। ये तीनों शर्तें, ये तीनों तरीके जो सो सुन्नत कहलाते हैं। और इसका सुन्नत से सबूत जब हम कहते हैं तो या तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल को किया हो, हदीसों से साबित हो, या नहीं तो कहीं पर होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को हुक्म दिया कि तुम ये अमल करो, या नहीं तो कोई सहाबी ने कोई अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, या किसी ने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका बताया, ऐसा फला ने ये किया, तो आपने उसको मना नहीं किया, तो वो भी सुन्नत कहलाई जाती है। तो ये तीन तरीके होते हैं। तो इसका बरक्स क्या होगा, यानी नबी के सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं है तो उसका क्या है, वो बिदात हो जाता है। यानी अपनी मर्जी से कोई इंसान कोई अमल करता है तो वो इंसान का अमल बिदात हो जाता है। और बिदात के बारे में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। अब हमने जो सो नबी अल्लाह के इखलास के बारे में तो हम कह दिया कि जैसे कि नमाज पढ़ रहा हो, ज़कात दे रहा हो या सदका खैरात कर रहा हो, लोगों को खुश करने के लिए है, तो उसमें ये क्या होगा, रियाकारी हो गई और ये अमल बर्बाद हो जाएगा। अब सुन्नत का अमल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर रजब के कुंडे करना है, और इसी तरीके से इस महीने के अंदर एक दिन आता, एक शब 27वीं रात को जो सो लोग शबे मेराज का नाम लेकर उसमें मनाते हैं, उसके दिन जागते हैं और उसमें इबादतें करते हैं। अब इस अमल को किसी मुसलमान से पूछें कि क्या ये नेक अमल है, कहेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल नेक अमल है। ये तुम क्यों कर रहे हो, कहेंगे कि अल्लाह ताला इसके पर हमको अजर देगा, वरना तो खेल तमाशे के तौर पर नहीं कर रहा है ना। क्योंकि देखें, जो अमल नेक समझते हैं हम, जिस पर हम अजर की उम्मीद रखते हैं, तो उसके लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए। तो पहली शर्त, चले हम सब कहते हैं, फर्जी तौर पर मान लेते हैं कि जब हम मुसलमान हैं तो ईमान वाले भी होंगे, पहली शर्त पास हो गए। दूसरी शर्त क्या है, सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, रियाकारी ना हो। अब हम कहेंगे कोई इंसान जो सो रजब के कुंडे कर रहा है या फिर जो सो उसमें जो सो शबे मेराज बना रहा है, उसमें जाके इबादतें कर रहा है, तो ये भी गुमान करते हैं कि चलो उसने सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर किया, किसी को जो सो खुश करने के लिए नहीं किया। तो दूसरी शर्त भी पास हो गया। अब जो तीसरी जो शर्त है, इसमें देखना चाहिए रजब के कुंडे मिसाल के तौर पर क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कहीं पर भी आप देख लें पूरी हदीसों को, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को करने का हुक्म दिया, पूरी हदीसों की किताबें उठा के देख लें, कहीं पर भी उसका अमल, उसका सबूत नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किया हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद को पता चला हो और आपने मना नहीं किया हो, इसकी भी दलील नहीं है। तो ये जब तीनों किस्म की दलील नहीं है तो ला मला ये क्या चीज है, ये बिदात हो जाती है। और अगर ये बिदात हो गई तो जहन्नम में जाने वाली चीज है। अब हमारे मुल्कों में क्या कहते हैं, नहीं बोले ये तो एक नेक काम है, गलत थोड़ी है, कहीं पर मना थोड़ी किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा उसी तरीके से शबे मेराज की बात है, शबे मेराज
क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि जो सो उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज अता फरमाया और उस रात में जो सो जन्नतों का, जहन्नम का दीदार करवाया और खाने काबा से ले जाकर बैतुल मक़दिस ले गया जा गया और फिर वहाँ से आसमानों का सब, ये बिल्कुल सही है। ये सही वाक़यात कुरान से साबित है, हदीस से साबित है कि एक रात अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस ले जाए गए जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, फिर वहाँ से आसमानों में ले गया गया। ये सारा वाक़या तो बिल्कुल सच है। इस पर अगर कोई शक करता है तो वो कुफ़्र कर रहा होता है। लेकिन ये किस रात में हुआ, कब हुआ, इसके बारे में कोई सही हदीस से साबित नहीं है। और बिलफ़र्ज़ अगर साबित भी हो जाए कि 27वीं रजब के दिन ही हुआ है, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल आपको ये वाक़या हुआ, ग़ालिबन जिसके बारे में ये है कि मेरा हिजरत से पहले हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पक्की बात है कि हिजरत से पहले अल्लाह ताला ने मेराज करवाई। तो हिजरत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक बाहयात रहे। तो क्या ये 10 साल में 10 मरतबा ये रात आई? तो क्या एक मरतबा कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हिजरत करने के बाद मदीना पहुंचने के बाद किसी रात में आपने इसको याद करके इबादत किया हो? नहीं। क्या सहाबा को हुक्म दिया हो कि फला रात में 27वीं रजब को जो सो मुझको अल्लाह ने मेराज करवाई थी, तो उस रात में आप कोई खास इबादत करो? ये भी कोई दलील नहीं है। क्या सहाबा में से किसी ने जो सो किया हो और नबी ने मना ना किया हो? ऐसी भी दलील नहीं है। तो जब शब मेराज की दलील नहीं है, रजब के कुंडों की दलील नहीं है, फिर अगले महीने में जो शाबान का जो महीना आता है, उसमें 15वीं शाबान के दिन जो लोग जो सो मुर्दों की ईद कहते हैं और उसको जो सो शब बारात कहते हैं, उसके बारे में भी यही कुछ हुक्म है कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना सहाबा को हुक्म दिया, ना सहाबा ने किसी ने इस तरीके का अमल किया। सहाबा और नबी तो दूर है। आज हम जो अपने आप को हनफी कहते हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कोई दलील लाकर दिखा दें कि उन्होंने रजब के कुंडे करने का हुक्म दिया हो, या शब मेराज मनाने का हुक्म दिया हो, या शब बारात मनाने का हुक्म दिया हो, या फ़िक़्ह की किसी किताब में इसके फ़ज़ाइल या इसके तरीक़े बताए गए हों, नहीं है। तो अब हम अपने आप को हनफी कहते हैं, लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े पे भी नहीं चलते हैं। वहाँ पर जो सो अल्लाह ताला जो सो कहता है कि नबी की इताअत करो, हम नबी की इताअत की मुखालिफत करते हैं और हम समझते हैं कि ये नेक अमाल है, अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा। हरगिज़ नहीं। और रही गई बात जो लोग कहते हैं कि मना नहीं किया गया ना, या ठीक है भाई, नबी से साबित नहीं है, कुरान में हदीस में नहीं है, लेकिन बुरा अमल थोड़ी है। हम इसमें थोड़ी गुनाह का काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ नेकी कर रहे हैं, उसमें कुछ नमाजें पढ़ रहे हैं, कुछ सदका खैरात कर रहे हैं, तो बुरा क्या है? और मना थोड़ी किया गया है। अक्सर ये सवाल किया जाता। तो इसका भी बेहतरीन जवाब यही होगा कि अगर किसी अमल को मना नहीं किया गया और वो जायज़ तुम करार देते हो, तो फिर मैं कहूँगा कि ठीक है भाई, ज़ोहर में आप 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं और असर में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं, इशा में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं, मग़रिब की एक नमाज़ है जिसमें 3 रकात पढ़ते हैं। अगर मैं कल से कहूँ कि मैं मग़रिब में भी 4 रकात पढ़ना चाहता हूँ और मैं मस्जिद के इमाम को कहूँ कि चलो भाई, आज से आप मग़रिब की नमाज़ 4 रकात पढ़ा दीजिए। क्या वो इमाम साहब पढ़ाएँगे? नहीं पढ़ाएँगे। कोई इंसान मानेगा कि मग़रिब में भी 4 रकात पढ़ें? नहीं। मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं? मना थोड़ी किया गया है। तो आप कहेंगे कि नहीं, बोले मग़रिब की 3 रकात ही है, 4 पढ़ेंगे तो गुनाह हो जाएगा, नहीं पढ़ सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल यही तरीक़ा है, जैसे मग़रिब की नमाज़ को 3 की जगह 4 नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए इख्तियार नहीं है कि हम मग़रिब की रकात को 3 से 4 कर लें, उसी तरीक़े से हमारे लिए ये भी इख्तियार नहीं है कि चाहे वो रजब के कुंडे हो, चाहे वो जो सो शब बारात हो, वो शब मेराज हो, मुर्दों की ईद के नाम पर फ़ातिहा करना हो, ये सारे आमाल जो कि हदीस से साबित नहीं है, कुरान में अल्लाह ने उसका हुक्म नहीं दिया, ये सारे के सारे अमल बिदात है। इसको अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। ना सिर्फ ये कि कबूल नहीं करेगा, बल्कि अगर कोई इन अमल को करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो बिदात हो जाएगी। और बिदात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। तो अल्लाह हमको डरने की तौफीक अता फरमाए और अपने अमाल को दुरुस्त कर दे। वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान ले आए, वो अमिलुस्सॉलिहाती, और अमल करें नेक, व आमनु, और उन्होंने ईमान ले आया, बिमा उनजिला, जो कुछ नाजिल किया गया है, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वह वल हक़, और वह हक़ है, मिन रब्बिहिम, उनके रब के तरफ से, कफ़्फ़रा अन्हुम, दूर कर देगा उनसे, सय्यातिहिम, उनके बुराइयों को, व अस्लह,
बालहुम, और दुरुस्त कर देगा उनके अहवाल को, उनके हाल को। यानी इससे पहले काफिरों का जिक्र किया गया, अब इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल किया और उस चीज पर ईमान ले आए जो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, यानी कुरान और सही हदीसें। तो इस जिसने उस चीज के ऊपर ईमान ले आए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जो कि हक है उनके रब के तरफ से, जो ऐसा करेंगे उनके लिए क्या होगा, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को उनका कफ़ारा बना देगा और उनके हालात को दुरुस्त कर देगा। तो यानी जो लोग ईमान ले आए, और ईमान कैसा, जैसे कि ईमान लाने का तकाजा है, जैसे कि ईमान के जो 6 अरकान बुनियादी तौर पर जो बताई जाती हैं, उन तमाम के ऊपर उसके तफसीलात के साथ ईमान ले आना। और 6 अरकान क्या है, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, और ये कि तकदीर पर ईमान, और ये कि क़यामत के दिन पर ईमान, और क्या मैं भूल रहा हूँ कि फरिश्तों पर ईमान। तो ये चीज़ें जो 6 अरकान हैं, फिर उसकी जो तफसीलात है, उनके तफसीलात के मुताबिक सारी चीज़ों पर ईमान ले आना। उसके बाद नेक आमाल करना, और नेक आमाल की शर्तें क्या है, सबसे पहले तो ईमान, उसके बाद इखलास, और तीसरा है इत्तिबा सुन्नत, जैसे अभी हम बात कर चुके। तो जो लोग ईमान ले आए और नेक आमाल करें और उस चीज़ पर ईमान ले आए, हालांकि ईमान में किताबों पर ईमान ज़रूर खुद आ गया, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पर उसका जिक्र किया जा रहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने क्या नाजिल किया, कुरान, जिसको हम आज कुरान जिसकी हम पढ़ रहे हैं, और आम तौर पर भी हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया। ये तो सही तो जवाब है, लेकिन मुकम्मल जवाब नहीं है। मुकम्मल जवाब ये है कि जहां पर अल्लाह ताला ने कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, वहीं पर जो अहादीस है, जिसको हम हदीस कहते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से बयान किया, वो तमाम की चीज़ें भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा ही है। हदीस किसको कहते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आपने जो हुक्म दिया और लोगों को कुछ काम करने का बाराया बताया, या कुरान की आयतों की कुछ तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो तमाम को हम हदीस कहते हैं। और वो हदीसें भी ऐसे ही अल्लाह के तरफ से नाजिल करदा है जैसे कि कुरान है। फ़र्क ये है कि कुरान को तहरीर करके कुरान की शक्ल में रखा गया, और इसको जब हम पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं, तो अल्लाह ताला इस पर अजर देता है। हदीसों की तिलावत नहीं की जाती, लेकिन हदीसों को पढ़कर उस पर अमल किया जाता, तो वो भी अल्लाह की तरफ से ही है। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, हमारा नबी जो है अपने ख्वाहिशात से कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो वही कहते हैं जो हम उसके तरफ वही करते हैं। तो जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से दीन के बारे में निकलता है, वो सब कुछ अल्लाह के तरफ से वही है। तो वही की 2 शक्लें हैं, एक वही ये मतलू, जो है ना, जो तिलावत की जाती है, जिसको कुरान कहा जाता है, और दूसरी है वही ये गैर मतलू, यानी जिसकी तिलावत नहीं की जाती, जो कि हदीस की किताबों में मौजूद है। तो बहरहाल कुरान और हदीस जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, उस पर भी ईमान ले आते हैं, जो कि हक है उनके रब के तरफ से। जो लोग ये काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं उसको माफ़ कर देता है, और उनके अहवाल को दुरुस्त कर देता है, उनके हालात को दुरुस्त कर देता है, चाहे वो दुनियावी हालात हो या आखिरत की हालात हो। यानी दुनियावी भी अल्लाह ताला उनके हालात को दुरुस्त कर देता है, उनके माल और दौलत में बरकत अता फरमाता है, उनकी मुश्किल परेशानियों को दूर कर देता है, और दुनिया में उन्हें रोब और दबदबा अता फरमाता है, जैसे कि सहाबा इकराम को अल्लाह ने अता किया था। 313 थे, बदर के वक्त में 1000 कुफ़ार के ऊपर भारी पड़े थे। तो इस तरीके से तो दुनिया को भी अल्लाह ताला संवार देता है, और आखिरत में उनको जन्नतों में दाखिल कर कर अल्लाह ताला उनको नवाज़ता है। तो ये काम है, जो लोग ईमान ले आते हैं उनके साथ अल्लाह ताला का ये मामला होता है। यहीं पर रुकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।